हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने, और देख रहे हैं आज आप मुझे आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिएगा, मैं आज आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, यानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैं लाइव लेती हूँ मॉर्निंग में, बस किसी दिन हो जाता है, अदरवाइज़ लाइव नहीं होता है तो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए आ जाता है। फिलहाल मैं वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। 11 बजे रेगुलर लाइव होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे, आपको ये पता ही है यूपी टीजीटी की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, और इतना जो समय अभी तक आप लोगों का है, यानी ना मैं कहूँगी कि कम है, ना ही मैं कहूँगी कि ज़्यादा है। आई थिंक जितने समय पहले अभी डेट अनाउंस की गई है, वो समय पढ़ने के लिए, इतना समय मैं मानती हूँ बिल्कुल उचित है। बहुत ही बढ़िया समय है, और अभी इस समय आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने, जो लोग वर्किंग हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वर्किंग हैं, अगर जो वर्किंग हैं तो उनको कहीं ना कहीं से एक अपना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को स्पेशली मैं कहूँगी, प्लीज़ समय निकालिएगा। और आज मैं एक आप लोगों को पूरा जो है एक तरीके से बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये चीज़ें मैं सुबह मॉर्निंग में लाइव में नहीं बता पाती हूँ, बट क्योंकि वहाँ पर इतना जो है पढ़ाने का ही जो है क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सेकंड थिंग है कि मेन होती हैं बुक्स कौन कौन सी आप लोगों को पढ़नी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है मैं आज सबसे पहले स्पेशली यहाँ पर मैं किसी चीज़ की कोई बुक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर ही बुक्स अनाउंस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे बुक्स कौन सी पढ़नी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। ये जो समय आप लोगों का बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आप लोगों के पास दिसंबर तो लगभग चला ही गया, लेकिन कुल मिला के मैं बात करूँ तो 4 महीने बचे हैं। 3 महीने का टारगेट मैं यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को। तो इन 3 मंथ्स का टारगेट में आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, 3 to 4 मंथ में। 4 नहीं मान के चलेंगे, सिर्फ 3 में करेंगे, क्योंकि बाकी रिवीजन का टाइम भी मैं यहाँ पर काउंट कराने वाली हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को तैयार करनी है। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे जागृत हुए हैं अभी जस्ट कि हमें अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है बीच में निकल चुका था। और ये लंबा समय ऐसा था कि आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जाम कब होगा, और हम पढ़ते जा रहे हैं, इससे पढ़ने में भी मजा नहीं आता है। ओवरऑल यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो थ्योरी की बात कर लेते हैं, यानी थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी क्या है आप लोगों की, जैसे टीजीटी की बात करें, सबसे पहले टीजीटी होता है एक ग्रेजुएशन लेवल पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ इंडियन आर्ट आता है। सिलेबस आप लोगों ने देखा है, उस सिलेबस के हिसाब से भी मैं बता देती हूँ। अदरवाइज आपका जो सिलेबस है उससे अलग भी क्या आ जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट मेनली जो है उसमें अलग ही आते हैं, उससे ज्यादा ही आते हैं। अब जो आप देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या होता है कि हर साल एक चीज ऐसी, जितनी बार भी पेपर हुआ है उस बार में हमेशा एक चीज ऐसी ऐड हो जाती है, यानी किसी बार वो आर्टिस्ट ज्यादा पूछ लेगा, किसी बार वो शैलियां ज्यादा पूछ लेगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये है कि इस बार क्या पूछा जाएगा, वो चीज भी मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। फिलहाल सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। सबसे पहले बुक्स की बात करें तो आप लोग उठाएंगे एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी बुक्स होती है एनसीईआरटी। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो राकेश गोस्वामी की बुक उठाएंगे, ठीक है, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। ममता चतुर्वेदी की उठा लेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूं। अविनाश बहादुर शर्मा की उठा लेंगे, ठीक है, और रीता प्रताप की उठा लेंगे, इनकी बुक भी अच्छी है। रवि साखलकर की उठा लीजिएगा, ठीक। ये कुछ नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बुक्स ऑलमोस्ट मैं कहूंगी सभी अच्छी हैं, कोई बुक्स खराब नहीं होती है, और जिस बुक से जो ज्ञान मिल जाए। बल लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलने वाली हूँ, इन बुक्स में आप देख सकते हैं सारा कंटेंट एक बुक में नहीं मिलेगा, ये तय है। तो फिर आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेंगी। 2 तरीके आज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आप लोगों को, सेल्फ स्टडी एंड आप लोगों की जो रहेगी कोचिंग वाली स्टडी। दोनों आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम सेल्फ से कर सकते हैं तो सेल्फ से करिएगा, जरूरी नहीं है कोचिंग लेना। अगर आप कोचिंग से कर सकते हैं तो कोचिंग लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक होती है, एकदम प्रूफ होता है इनमें, ऑथेंटिक बुक होती है, ठीक है। वैसे तो ये सारी ऑथेंटिक बुक हैं जो मैंने बताई है, मैं हमेशा ऑथेंटिक बुक ही आप लोगों को प्रेफर करती हूँ, वही मैंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। इनकी बुक्स में आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जिनमें 1-2 प्रश्न इधर उधर रहता है, तो वो देखिएगा आर्ट में ही आप लोगों का क्या है कि अभी ये है आंसर, अभी कुछ और है। वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, किस आयोग ने क्या आंसर माना है आप लोगों का। फिलहाल यहाँ पर जो चीजें हैं आप लोगों की, जो मैंने बुक्स बताई हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। एक जो है मूर्ति कला भी आपकी आती है, वास्तुकला
और मूर्तिकला का टॉपिक भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी आता है, भर भर के आता है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस देखना है, सिलेबस से उठाकर इनमें से कोई भी कंटेंट को ले लेना है। यानी जो मैंने बुक्स बताई हैं तो आप देखेंगे इनकी जो है हर तरह की बुक्स आती हैं, ठीक है। और एक आप लोगों का एस्थेटिक्स भी आता है, तो एस्थेटिक्स जो है इंडियन एस्थेटिक्स आता है, वेस्टर्न एस्थेटिक्स नहीं आता है। यानी भरत मुनि आपका आ जाएगा, अभिनव गुप्त आ जाएगा, ग्रंथों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे चित्रसूत्र है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण का ही है, ठीक है। वेद आपकी हो गए, समरंगण सूत्राधार आपका हो गया। इस तरह से यहीं से आप लोगों का जो कंटेंट बनेगा मेन जो है वो यही बनेगा। तो इनको भी साथ साथ पढ़ लेंगे। रामायण और महाभारत से संबंधित यानी कि जो कला के स्रोत हमें मिलते हैं और कला की जो जानकारी है, तो स्टार्टिंग का जो बेस बनता है वही हमारा ग्रंथों से बन जाता है। ऑल अबाउट आप लोगों को जो है ये जानकारी आपको इन बुक्स में से किसी भी बुक्स में से मिल जाएगी। एक चीज और मैं यहाँ से कहूंगी, इतिहास की तरफ बहुत ज्यादा नहीं चलना है, टेक्निक की तरफ आप लोग चलेंगे। जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो कोशिश करिएगा टेक्निक की तरफ पढ़ें, रंगों की तरफ, माध्यम की तरफ, उन चीज़ों को पढ़ें, आपकी जो पेंटिंग्स है उनको ज़्यादा पढ़ें। हिस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, हिस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है सीधे सीधे कला की। और कला जो है यूपी टीजीटी में जो क्वेश्चन आता है, जिन लोगों को लगता है कि हिस्ट्री से भी आता है, हिस्ट्री से नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो कला का कनेक्शन है यानी जो कला जुड़ी है, क्योंकि ललित कलाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काव्य और संगीत दो चीजें आप लोगों की कला से जुड़ी हैं। इन दोनों चीजों को साथ में रखिएगा, पढ़िएगा। यानी जो बुक्स पूछी जाती हैं कि ये बुक्स किसने लिखी है, ये बुक्स किसने लिखी है, तो सीधा सीधा मतलब है साहित्य से जुड़ी है, तो साहित्य से संबंधित आ जाएगा। मुद्राओं से क्वेश्चन आता है, नृत्य से आता है, तो वो संगीत से कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि संगीत से संबंधित चित्र बने हैं, ठीक है, रागमाला से संबंधित चित्र बने हैं। तो ये जो दो चीजें हैं इनको आप कभी भी कला से अलग नहीं कर सकते, और हिस्ट्री में नहीं आती है, पहली चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है, जब आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको तैयारी करनी है, यानी प्रैक्टिस सेट्स करना है। तो प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करने में आप लोगों को हमेशा एक मिस्टेक होती है जहां से आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी मिस्टेक है कि जैसे जब भी आप लोगों को कोई भी किसी भी स्टेट में पेपर हो रहा है तो उसको तुरंत उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं है उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ना नहीं है। जो लोग छोड़कर गलती करते हैं वही समझ लीजिएगा मेरिट से निकल जाते हैं बाहर। क्योंकि आप कल अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ यूपी का पेपर है, हमें यूपी के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ से आपकी चूक हो जाएगी जहां से आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं आप देखते हैं, जो सिलेबस है आप लोगों का कहीं ना कहीं टाइप होता है, तो हो सकता है वहां से 4 से 5, 10 से 12 जो भी, या 1-2 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो मैं मानती हूँ वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट इंडियन आर्ट तो कॉमन सब्जेक्ट है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये वाला जो आप लोगों का जितना भी ऑल ओवर स्टेट आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हो रहा है, चाहे यूजीसी उठाइए, उसको सॉल्व करिएगा, तो उनसे आप लोगों को करंट में हेल्प होगी। जो आर्ट का करंट है और जो आर्ट अपडेट होता रहता है, तो उन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपडेट वाली जो जानकारी है वो आप लोगों को पता चलती रहेगी, ठीक है, कहीं और से नहीं चलेगी, वो इन्हीं क्वेश्चन पेपर से पता चलती है आपको। और दूसरी चीज है, जितने भी पुराने हैं उनको भी पढ़िएगा, बट पुराने क्वेश्चन पढ़ते समय नए क्वेश्चन के साथ जब आप मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को चीजें अपडेट हो जाएंगी। इसलिए नए और पुराने हर तरह के क्वेश्चन उठाइएगा। क्वेश्चन उठाने के बाद उनका ऑपरेशन करना है, यानी थ्योरी से पढ़ना है, कैसे आया उसकी डिटेल को पढ़िएगा। तो पढ़ने का जो तरीका है ऑल ओवर उसको चेंज करके जो यहाँ पर मैंने बताया है उस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो 100% श्योरिटी है मेरिट में जरूर आ जाएंगे, यानी आप लोगों का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं मानती हूँ कि आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बताने वाली हूँ आर्टिस्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, वास्तुकला कौन कौन सी पढ़नी है, क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी लेंथी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मॉर्निंग में रेगुलर जो है बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।